जो ग्वालिनी अपने बच्चे को लेकर के आई थी, उस ग्वालिनी का क्या हुआ? तो कहा वह ग्वालिनी उस समय भयभीत होकर अपने बच्चे को गांव से बाहर जिस कुटिया में रहती वहां लेकर के गई। बालक बार बार कह रहा था मां भूख लगी है, भूख लगी है। तो ग्वालिनी ने कहा बेटा तुम यहां पर रुको, और अब देखो प्रदोष की बेला संपन्न हो गई है, सब लोगों ने महादेव जी की पूजा करके फलाहार सबने ले लिया होगा, अब मैं जाऊं शायद मुझे कुछ मिल जाए। तो ग्वालिनी फिर से गांव में भिक्षा लेने के लिए गई। भाव से बोलो हर हर। बालक कुटिया में अकेला है। अब बालक के मन में वही दृश्य जो है घूम रहा है कि वो लोग जो थे काले पत्थर का पूजन कर रहे थे। तो उस ग्वाले ने क्या किया, ग्वालिनी के बच्चे ने क्या किया, जो बहुत छोटा है 5 वर्ष की जिसकी आयु है, उस बालक ने क्या किया, महाराज एक काला सा पत्थर लिया और उस पत्थर को रख दिया। अब तो महाराज कभी जल लेके आता है, जल डाल देता है, कभी फूल लेके आता है, फूल डाल देता है, फल मिलते हैं फल डाल देता है, कभी सूखे पत्ते डाल देता है, कभी मिट्टी ही डालने लगा। अब वो बालक तो बिल्कुल ये खेल खेल में कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान महादेव उस खेल खेल को ही अपनी बहुत बड़ी पूजा मान रहे हैं। भोले बाबा उसी को पूजा मान रहे हैं। बालक तो पूजा करते करते महाराज थक गया, खेलते खेलते थक गया, उसको नींद आ गई। कुछ समय के बाद में मां लौट करके आई और मां ने आज देखा बालक सो गया है, तो कहा बेटा मैं तेरे लिए भोजन लेके आई हूं, तू ग्रहण कर ले। तो बालक ने, तो वो तो सो गया था, थक गया। मां ने बार बार जगाया, बालक नहीं जगा, वो सोता रहा। मां कहने लगी बेटा यदि तू भोजन नहीं करेगा तो मैं कहां करने वाली। कह दिया महाराज बच्चों का भी स्वभाव ऐसा विचित्र होता है, वैसे भोजन मांगता रहेगा, और मां यदि भोजन सामने देगी तो फिर जल्दी से खाएगा नहीं, फिर तमाशा करेगा। तो मां ने कहा पहले चिल्ला रहा था, भोजन मांग रहा था, अब मैं लेके आई हूं तो ये मना कर रहा है। तो आज बेटा भी भूखा सो गया और वो ग्वालिनी मां भी भूखी ही सो गई। तो जैसे ही रात के 12 बजे, तो रात के 12 बजे ही महाराज चमत्कार हो गया। उस कुटिया में, उस आंगन में एक प्रकाश पुंज प्रकट हो गया है। और जानते हो कौन प्रकट हुआ? भगवान श्री हनुमान जी महाराज आ गए, दिव्य रूप लेकर के आ गए। क्यों? क्योंकि महाराज वह प्रदोष का व्रत था, पूरे दिन कुछ खाया नहीं, वो व्रत मान लिया। और प्रदोष के समय पर उस बालक ने जो उस काले पत्थर पर चढ़ाया, उसी को महादेव ने बहुत बड़ी पूजा मानकर, भूखा ही सो गया तो उनको कुछ मिला नहीं था खाने को, उसको मेरे महादेव ने व्रत मान लिया कि इन्होंने आज व्रत किया है। श्री हनुमान जी प्रकट होकर के आए और हनुमान जी अनेक प्रकार के फल, मिष्टान, अनेक प्रकार की मेवाएं, अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के रस लेकर के आज प्रकट हो गए महाराज। और वो ग्वालिनी और उसका बेटा जगा, प्रणाम किया, आप कौन हैं? हनुमान जी कहने लगे सर्वे शृण्वन्तु भद्रम्बो राजानो येन देहिना ऋते शिवं नान्यतमो गतिरस्ति शरीरणा।
एवं गोपसुतो दृष्ट्वा शिव पूजां विलोक्य च। कहा मैं शिवजी का अनन्य भक्त हनुमान हूं। जितनी तल्लीनता, जितने आनंद के साथ तुमने आज भगवान महादेव की पूजा करी है, इसलिए भगवान महादेव ने इतने प्रकार के एवं भुक्ता अखिलान भोगान अंते मोक्ष, मैंने एक प्रकार के सामग्री लेकर के आपके सामने आया हूं और मैं अनेक प्रकार के वरदान देना भी चाहता हूं। आप मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए। ग्वालिनी और उसका बेटा तो देख करके स्तब्ध रह गए कि ये क्या चमत्कार हुआ। हमने तो कोई चला के थोड़ी व्रत किया था, हमने जान के थोड़ी पूजा की थी। अनजाने में व्रत हो गया, अनजाने में पूजा हो गई और महादेव जी ने उसी को स्वीकार कर लिया। तो दोनों माता बेटे हाथ जोड़ के कहने लगे, हे हनुमान जी महाराज, हमको कुछ मांगना नहीं आता, आप ही हमें कोई वरदान दे दो। आप क्या वरदान देना चाहते हो, आप ही दे दीजिए। तो क्या वरदान दिया है? अस्य वंशेस्तमो अंस्य वंशेष्टमो भावी नंदो नाम महायशा प्राप्यस्ते तस्य पुत्रस्त्वं कृष्णो नारायण स्वयं। एक बहुत रहस्य की बात मैं आपको यहां पर बताऊं, शिव पुराण में वर्णन आता है। भगवान श्री हनुमान जी कहने लगे, हे मैया, हे ग्वालिनी माता, तेरा परम सौभाग्य है। ये तेरा बेटा जो है ना, ये तेरा बेटा परम पुण्यशाली है, सौभाग्यशाली है। छोटी आयु में जो इसने पूजा जिस समय पर की है, ये पूजा भगवान महादेव को परम प्रसन्न करने वाली है। तो बताया, चंद्रवंश में आगे चल करके यदुवंश की जब 8वीं पीढ़ी आएगी, उसमें जाकर के एक वैश्य परिवार में तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। ये अपने जीवन में बहुत बड़ा गौ पालक बनेंगे, गौ रक्षक बनेंगे, गाय की सेवा करने वाले बनेंगे। और आगे चल के जब ये गाय की सेवा करेंगे, इनका नाम क्या होगा? नंद नाम होगा इनका। क्या नाम होगा? नंद। और इन्होंने जो महादेव जी की पूजा की, इस पूजा का फल ये है, ये उस समय बनेंगे नंद महाराज और इनके पुत्र के रूप में भगवान स्वयं कृष्ण बन करके प्रकट हो करके आएंगे। नंद महाराज की, कृष्ण भगवान की। कितनी बड़ी बात लिखी है भैया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, पूजा पाठ में भले ही बच्चे जाने नहीं, लेकिन पूजा पाठ में उनको सदैव अग्रसर करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए महाराज। देख करके उनके जीवन में अच्छे संस्कार और विचार आते हैं। इसलिए यहां पर लिख दिया, तस्य पुत्रस्त्वं कृष्णो नारायण स्वयं। श्री कृष्ण स्वयं इनके यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। ऐसा आशीर्वाद भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने दिया है। और कहने लगे, हे माता, प्रातः काल होते ही मेरा आशीर्वाद है, ध्यान रखिएगा। इस नगर का जो राजा चंद्रसेन है, वो राजा चंद्रसेन तुम्हारे पास में आएगा और अवंतिका नगरी का जो आधा साम्राज्य है, वो आधा साम्राज्य तुम्हारे बालक को प्रदान कर देगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के हनुमान जी अंतर्ध्यान हुए। प्रातःकालीन राजा चंद्रसेन आया और राजा चंद्रसेन ने महाराज प्रदान कर दिया है अपना आधा राज्य। बोले शंकर भगवान की जय।
एक सुंदर सा भाव निवेदन करें, भैया हमको कहाँ रहना है? भोले बाबा के चरणों